हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं नितिन व्यास बात कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से काम करता है। इस वीडियो को देखने से पहले आप जो मैंने वीडियो बनाया है ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइजेशन और क्रिप्टो करेंसी वाली जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें, तो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेहतर ढंग से समझ में आएगा। देखिए, फोर्सेस जो बिज़नेस है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे काम करता है, आपको ऑलरेडी पता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फैसिलिटी के माध्यम से इसको डिज़ाइन किया गया है। यानी जो हम कहते हैं कि फोर्सेज कभी बंद नहीं हो सकता, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किए जा सकते, कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते, कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता। ये क्यों हम लोग कह रहे हैं? हम ये कहते हैं कि हम खुद ऑनर हैं, वी आर द ऑनर, हम खुद मालिक हैं इस बिज़नेस के। ये हमारा अपना बिज़नेस है, ना कि किसी कंपनी का, ना कि किसी व्यक्ति का। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फैसिलिटी के माध्यम से चल रहा है। आइए इसको पूरा डिटेल में हम समझते हैं। देखिए, आपको पता है इथेरियम दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, जिसका बहुत बड़ा मार्केट कैप है। ये थोड़ा सा आउटडेटेड आर्टिकल है जिसमें लिखा है 44 बिलियन। अगर करंटली हम चेक करें तो 67 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है इथेरियम का। आईएनआर में अगर बात करें तो 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इथेरियम का। एंड ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो इथेरियम केवल एक करेंसी नहीं है। जैसे कि जो बिटकॉइन है, आज एक बिटकॉइन की कीमत आपको पता है तकरीबन 18 लाख रुपए, 17 से 18 लाख रुपए। लेकिन जो बिटकॉइन है केवल करेंसी है, उसका प्रैक्टिकल यूज़ इसके अलावा कुछ और नहीं है। इथेरियम जो है वो करेंसी तो है, उसके साथ साथ ये एक प्लेटफॉर्म है जो अलो करता है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बिल्ड की जा सकती हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे जा सकते हैं। तो ये इसका प्रैक्टिकल यूज़ है। इसी के कारण इसको कोका कोला जैसी कंपनीज़ भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन चेन में यूज़ कर रही हैं। अब हम समझते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या। इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बैकग्राउंड जानना चाहिए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हुई कब थी, है ना, कब इसकी शुरुआत हुई थी। 1994 में निक जाबो नाम के जो व्यक्ति थे, क्रिप्टोग्राफर थे, उनके माइंड में एक आइडिया आया था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो है उनको जिज्ञासा हुई और उन्होंने उसके ऊपर काम भी किया। सो बीइंग एबल टू रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कोड। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कंप्यूटर के फॉर्म में कोड लिखे जाते हैं जो कि ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड हो सकता है जब कुछ कंडीशन मैट होती हैं। यानी अगर कोई आप उसमें कंडीशन लिख देते हो और वो कंडीशन जब फुलफिल हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होने वाला कोड होता है। अच्छा, इससे क्या होता है? दिस आइडिया कुड पोटेंशियली रिमूव द नीड फॉर ट्रस्ट फॉर थर्ड पार्टीज लाइक कंपनीज। तो हमें तीसरे व्यक्ति यानी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिकॉज यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे ट्रस्ट वाला जो फैक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और जो फ्रॉड होने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। तो जो निक हैं, इन्होंने 1994 में इसके ऊपर अपनी किताब भी लिखी थी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर डिजिटल फ्री मार्केट। लेकिन उस समय तक ब्लॉकचेन जो है कि इन्वेंशन नहीं हो पाया था। 2009 में जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई, बिटकॉइन का इन्वेंशन हुआ, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया भर के सामने आ गई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो चुकी थी तब तक। 2015 के अंदर इथेरियम को इन्वेंशन किया गया बाय विटालिक बटरिन। इन्होंने इथेरियम को डिज़ाइन किया और इसका इन्वेंशन किया और तभी दुनिया को पहला वर्किंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको बैकग्राउंड तो समझ में आ गया है। देखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कोड। दो या दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पीपल इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कोड, कंप्यूटर कोड के फॉर्म में। दे रन ऑन द ब्लॉकचेन। सबसे अच्छी बात यह है कि ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है और ब्लॉकचेन ऑलरेडी आप समझ चुके हो मेरी प्रीवियस वीडियो में। सो दे आर स्टोर्ड ऑन ए पब्लिक डाटाबेस। ये स्टोर किए जाते हैं पब्लिक डाटाबेस पे, जिसको लाखों करोड़ों कंप्यूटर पे डाला जाता है और कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी व्यक्ति चेक कर सकता है। एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको कोई भी बदल नहीं सकता। इवन जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, जिस व्यक्ति ने इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखा है, वो भी इसको बदल नहीं सकता। इसका क्या मतलब है कि जो फोर्सेज का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी फोर्सेज के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं। एक नेटवर्किंग बिजनेस मॉडल बनाया गया है X3 और X4। X3 के अंदर 12 स्लॉट हैं, X4 के अंदर भी 12 स्लॉट हैं। हर स्लॉट में 3 पोजीशन अवेलेबल हैं X3 के। X4 के हर स्लॉट में 6 पोजीशन अवेलेबल हैं। X3 के पहले दूसरी जो पोजीशन होती है किसी भी स्लॉट का, उसका पैसा हमें खुद आता है,
थर्ड से हमारा स्लॉट री इन्वेस्ट हो जाता है, फोर्थ फिफ्थ का फिर हमें आता है। हर स्लॉट में चाहे वो स्लॉट 0.025 इथेरियम यानी 1250 रुपये का हो, या वो लास्ट वाला 12th नंबर का स्लॉट 51 इथेरियम का हो जो कि 25 लाख रुपए का है। तो अगर 25 लाख वाले स्लॉट में अगर कोई व्यक्ति अपग्रेड करता है आपकी टीम से, वो पैसा आपको आना है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये इस चीज़ का कहने का मतलब है, प्रैक्टिकली ये रीज़न है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस बिज़नेस में रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, ट्रस्ट वाला कोई भी इशू नहीं है, बिकॉज यहाँ जो भी काम हो रहा है वो हाई एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो लाखों करोड़ों कंप्यूटर पे चलती है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फैसिलिटी के माध्यम से किया जा रहा है। द ट्रांजेक्शन दैट हैपन इन ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर प्रोसेस्ड बाय ब्लॉकचेन। जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो ब्लॉकचेन से प्रोसेस किए जाते हैं। जैसे कि अगर फोर्सेज कोई कंपनी होती, अभी तो ये प्लेटफॉर्म है जो लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा चलाया जाता है, अगर ये कोई कंपनी होती तो वो ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन से नहीं होते, वो सारे ट्रांजेक्शन किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर से हो जाते हैं ना, किसी एक स्टाफ को हायर किया जाता और वो उस ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करते हैं। यानी सेंट्रल अथॉरिटी होती है, उनके हाथ में होता है कि आपको पेमेंट देनी है कि नहीं। वो पैसा फिर डिले होकर आता है, 15 दिन महीने भर में आता है, और कई बार वो चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो ब्लॉकचेन के माध्यम से होता है, इसलिए इसको कोई भी बदल नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। विच मीन्स दे कैन बी सेंड ऑटोमेटिकली विदाउट अ थर्ड पार्टी। यानी ये ट्रांजेक्शन में किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इवन जो जिस व्यक्ति ने इन्वेंट किया है, फोर्सेज का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। दिस मीन्स देयर इज़ नो वन टू रिलाई ऑन। यानी हमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपने बिजनेस की इनकम के लिए डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अनूप जी को कल 1,63,000 की इनकम आई है फोर्सेज से, तो उसके लिए उनको फोर्सेज के ऑनर को कॉल करके नहीं बोलना पड़ा कि आप मुझे पैसा दे दो, मैंने जो बिज़नेस किया ऑटोमेटिकली उनके पास आ गया, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, कंडीशन डाली गई हैं, जैसे ही वो एग्जीक्यूट होती हैं, वो मीट होती हैं, पेमेंट जिस व्यक्ति को जाना है उसके पास पहुँच जाता है। The transaction only happen when the condition in the agreement are met. There is no third party, so there are no issue with the trust. यानी ऑटोमेटिक हो रहा है, जैसे कंडीशन मीट होती है, जैसे कोई व्यक्ति स्लॉट अपग्रेड हो कर रहा है, बिजनेस हो रहा है, आपको पैसा तुरंत आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ट्रस्ट वाला कोई दिक्कत है ही नहीं। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है, इसको एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझाया गया है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया गया है। मान लेते हैं कि जॉन कोई व्यक्ति है, जो माइक जो दूसरा व्यक्ति है उसका दोस्त उसका घर खरीदना चाहता है, ठीक है, उसका घर वो खरीदना चाहता है फॉर एन एग्जाम्पल। और किया क्या गया है, दिस एग्रीमेंट इज फॉर्मेट ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन यूजिंग ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्रीमेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फैसिलिटी का इस्तेमाल करके इथेरियम की ब्लॉकचेन पर लिख दिया गया है। क्या एग्रीमेंट में क्या लिखा है, वो घर की जो कीमत है वो 300 इथेरियम के बराबर है। तो व्हेन जॉन पे माइक 300 एथर, देन जॉन विल रिसीव ऑनरशिप ऑफ द हाउस। ये लाइन लिख दी गई है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। यानी जॉन जब माइक को 300 इथेरियम भेज देगा उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर जो लिखा गया है, ऑटोमेटिकली जो घर की मालिकाना हक है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसके नाम कर दिया जाएगा, जॉन के नाम कर दिया जाएगा। यानी जॉन को डर वाली बात ही नहीं है कि मैं 300 इथेरियम दे दूं, माइक को क्या पता ये मुझे घर देगा कि नहीं देगा, वो बदल नहीं सकता, क्योंकि ऑटोमेटिक है सब कुछ, ना तो जॉन के हाथ में है ना तो माइक के हाथ में फ्रॉड करना। जैसे ये ट्रांजेक्शन होगा, 300 इथेरियम जॉन भेजेगा, ऑटोमेटिकली माइक के पास उस घर की ओनरशिप आ जाएगी। और यही आज के डेट में दुबई और बड़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फैसिलिटी रियल इस्टेट सेक्टर में इंप्लीमेंट की जा रही है। इवन प्रधानमंत्री मोदी जी भी बात कर रहे हैं कि वो रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आपने वीडियो जरूर देखी होगी, मुझे पूरा यकीन है। सो वंस दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैज़ बिन पुट इन टू प्लेस, इट कैन नॉट बी चेंज। इसको बदल नहीं सकता, ना तो माइक बदल सकता है ना जॉन बदल सकता है। मीनिंग जॉन कैन फील सेफ टू पे माइक 300 एथर फॉर द हाउस। यानी जॉन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है 300 इथेरियम देने में, वो देगा, घर का उसको मालिकाना हक मिल जाएगा। विदाउट द यूज ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन दिस सिनारियो माइक एंड जॉन वुड हैव टू पे लॉट ऑफ फीस। अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होता तो बहुत सारी फीस लगती, कंपनीज को देना पड़ता, बैंक को, लॉयर को और गवर्नमेंट को बड़े सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, आपको पता है सब कुछ होता है। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सारे फायदे इस बिजनेस में, मतलब इन सब प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर बड़ी फायदे होने वाले हैं। सो अब ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो पा रहा है, बिकॉज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू Because of blockchain technology, we are able to decentralize smart contracts so they are fair and trustable. यानी ब्लॉकचेन के माध्यम से डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बिल्ड किए जा सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड किए जा सकते हैं जो कि सेफ होते हैं
ट्रस्टेबल होते हैं। बाय डिसेंट्रलाइजिंग इट मीन दैट दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय वन सेंट्रल पार्टी। इसका मतलब ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी एक व्यक्ति का या एक कंपनी का उनके ऊपर मालिकाना हक नहीं होता। अगर वो होता तो फिर उनके अकॉर्डिंग चलता है। जैसे गवर्नमेंट का आज के डेट में INR पे हक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंट्रोल गवर्नमेंट करता है, सब उनके हाथ में होता है, बैंक्स उनको वो कंट्रोल करती हैं, है ना। तो सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है डिसेंट्रलाइज है। अब ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन इज अ शेयर्ड डाटाबेस रन बाय मेनी कंप्यूटर। ब्लॉकचेन क्या है? एक शेयर्ड डाटाबेस है जो कि लाखों करोड़ों कंप्यूटर के द्वारा चलाया जाता है, बिलोंगिंग टू मेनी डिफरेंट पीपल। एक कंप्यूटर का ऑनर एक होता है तो लाखों कंप्यूटर्स के लाखों ऑनर्स होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस नॉट वन सिंगल पर्सन और कंपनी हैज़ कंट्रोल ऑफ इट। इसके कारण किसी एक व्यक्ति का या एक कंप्यूटर का कंट्रोल उस ब्लॉकचेन के ऊपर या उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या फिर फोर्सेज के ऊपर नहीं है। लाखों करोड़ों लोग हैं, लाखों करोड़ों कंप्यूटर जो इसको चलाते हैं, यानी इसको हैक करना, इसको बंद कर देना इम्पॉसिबल है, चेंज कभी नहीं किया जा सकता। तो फोर्सेज जो बिजनेस है वो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, ज़िंदगी भर चलने वाला है। जब तक इंटरनेट है तब तक ये बिज़नेस चलेगा, जब तक इलेक्ट्रिसिटी तब तक ये चलेगा। इसलिए आप सेफली इस बिज़नेस को कर सकते हो बिना किसी डर के। अभी आपको नॉलेज हो गई तो आप दूसरे को बता भी सकते हो और आपको खुद को कॉन्फिडेंस भी आया होगा। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कहाँ का यूजेस हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनीज में इसका बहुत तेज़ी से यूज़ हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, गवर्नमेंट जो है कि इसका इस्तेमाल कर रही है, लाइक वोटिंग सिस्टम में किया जा सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में किया जा सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर इसका किया जा रहा है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में किया जा रहा है, रियल एस्टेट के अंदर किया जा रहा है, फाइनेंस सेक्टर के अंदर किया, हर जगह, हेल्थ सेक्टर में, हॉस्पिटलिटी में, कहीं भी आप चाहें इस टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। और आने वाले 4 से 5 साल में आप देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको अच्छा नॉलेज मिल गया होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइजेशन और ब्लॉकचेन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से।